केएमपी पे हमारे एक और भाई मिले हैं जिनका नाम है अजीत। ये मैनपुरी से हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि असलियत में ड्राइवरों का दुख क्या होता है, वो अभी बताएंगे आपके सामने। आप देख सकते हो मेरे दर्शकों अजीत भाई को। जी सर। अजीत भाई बताएं। एक्चुअली सर क्या है, देखिए आज की डेट में ड्राइवर का दुख दर्द कोई असली रूप से नहीं जानना चाहता है कि ड्राइवर को क्या बीत रही है क्या नहीं बीत रही है। ड्राइवर का दर्द इतना है कि हम आपको बताएं, हम अपने बच्चे पालना मुश्किल पड़ रहे हैं आज की डेट में। एक दौर और था जब ड्राइवर बहुत खुश था, लेकिन आज की दौर में कोई ड्राइवर खुश नहीं है। एक्चुअली समस्याएं बहुत सारी हैं रोड पे। पहली समस्या लूटपाट। दूसरी समस्या सर ऐसा है, रोड अब लॉन्ग रूट की जो गाड़ी चलती है, ऑनलाइन इतने चालान होते जा रहे हैं। कोई भी पुलिस वाला यहाँ भी रख लिया उसने, मान के चलिए अभी गाड़ी हम यहाँ पे एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं, इस पर कोई टॉयलेट कॉम्प्लेक्स नहीं है। जबकि हर 15-20 किलोमीटर में टॉयलेट कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं होना चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल होना चाहिए। अभी हमको जैसे मान के चलिए टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना, कहीं भी जाना, अगर गाड़ी 1 सेकंड के लिए कहीं खड़ी करी, टॉयलेट कर रहे हैं लेकिन चालान हो गया। बिल्कुल। ऑनलाइन किसी ने फ़ोटो लिया, चालान कर दिया। ठीक है, ये समस्या से जूझ रहे हैं ज़्यादातर ड्राइवर। 20-20 हज़ार के चालान हो रहे हैं सर, 20-20 हज़ार के चालान हो रहे हैं किसी सिटी के बाहर। ज़्यादातर तो कहीं ना कहीं बोर्ड लगे हैं, अदरवाइज कहीं जहाँ बोर्ड नहीं लगे हैं, मान के चलिए किसी गलती से अगर ड्राइवर, अपने यूपी का तो ये आलम है सर कि कहीं भी ड्राइवर अगर गलती से नो एंट्री में जरा सा आएगा, हाथ भी अगर घुस जाता है ना, तो उसका 20 हज़ार का चालान हो गया। और आज की डेट में कोई भी कंपनी सर, ज़्यादातर मोस्टली 90% कंपनियां चालान ड्राइवर के ऊपर ठोक रही हैं। चालान नो एंट्री का चालान हो गया, वो सिचुएशन नहीं समझती हैं। अभी मान के चलिए किसी कंपनी में हम लोग गए, गाड़ी हमारी अनलोड हो गई, निकलने के लिए वहाँ बाहर खड़ी करने के लिए कहीं जगह नहीं है, गाड़ी रोड पे खड़ी भी कर ली, कंपनी वाला तो भगा दिया, निकाल दिया, आप जाइए कहीं भी जाइए, मेरे को मतलब नहीं है। गाड़ी रोड पे खड़ी करी सर, ऑनलाइन चालान हो गया। कंपनी गए, हिसाब हुआ, पता चले हमारा 20 हज़ार का चालान है, मेरे नाम पे कट गया। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा सर, आप बताइए। 20 हज़ार हमने कमाए थे, वो भी हमारे चले गए। आप बताइए सर क्या करेंगे। तो वही बात है। और दूसरी बात सर, रोड पे क्या है कि आजकल ड्राइवरों की इज्जत कोई नहीं करना चाहता है। ड्राइवर माने क्या है कि उनके लिए बहुत ही गंदा और गंदी किस्म का, जबकि हम लोग अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा हिस्सा है अर्थव्यवस्था का। दिन रात रोड पे चलते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के घर पे इतना परेशान रहते हैं खाने के लिए, पहनने। अब सुबह से 2 दिन हो गए हम लोगों को यहाँ खड़े सर, यहाँ पे पीने के लिए पानी तक नहीं है। अभी पानी पीने के लिए हमको यहाँ से उतर के 100 फीट नीचे उतर के जाना पड़ेगा। बाई द वे पैर फिसल जाता है, तो सर हो सकता है कि हमें बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है। एक बार दिखाना चाहेंगे हमारे कैमरामैन, आप नीचे दिखाएं कि किस तरीके की व्यवस्था, दिखाओ भाई साहब कि किस तरीके की व्यवस्था है कि पानी पीने के लिए कैसे हालात में नीचे उतरना पड़ता है। कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, मोर्च भी लग सकती है, बड़ी पानी पीने या लैट्रिन बाथरूम करने जाने के लिए अगर यहाँ नीचे ऐसे हालात में उतरेगा बंदा, अगर जिस तरीके से ऐसे हालात में उतरेगा, तो ये मान लो उनका फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? उनका परिवार को कौन किस तरीके से पालेगा, किस तरीके से सहायता देगा? कोई नहीं देता किसी को सहायता। हालात ये हैं, जिस तरीके से भाइयों ने बताया है कि सरकार द्वारा इनके जो चालान हो रहे हैं ना, वो सरासर गलत हो रहे हैं। अगर सरकार चाहे तो हर चालान से बचा सकती है इन्हें। हर 50 किलोमीटर पर जिस तरीके से इन्हें टॉयलेट की सुविधा दी गई थी, हो सकता था पार्किंग की अगर ये सुविधा देते, कैमरे लगे होते वहाँ पर, उस कैमरों के द्वारा ये बेफिक्र होकर वहाँ सो सकते थे। 1 घंटे की जगह 4 घंटे आराम कर सकते थे। 10-20 रुपये 50 रुपये वो वहाँ की पार्किंग का चार्ज ले लो, मगर कोई सामान चोरी नहीं होना चाहिए, किस तरीके का कोई वो नहीं होना चाहिए। इस तरीके के मेरे भाइयों ने अपने द्वारा बताने की कोशिश करी है। अगर ये चीज़ें चलेंगी तो ये आगे गाड़ी चलाने में वो रहेंगे। एक चीज़ और बताई थी लगे हाथों इन्होंने कि जो समय आज की तारीख में इज्जत नहीं हो रही है, वो कुछ कारण है, वो सरकार अगर ध्यान दे। देखो, हमने रोड का पैसा दिया है, हमने रोड का पैसा दिया है। जितनी भी मार्केटें बनी हुई हैं, उन्होंने रोड का पैसा नहीं दिया हुआ है। रोड पे गाड़ी खड़ी करने का हक ही नहीं था, मगर इन्हें तरीक़ों के साथ गलत डाला। अगर इन्हें बाहर भेज सकते थे तो जैसे मॉल बनाए गए थे उनमें पार्किंगें बनाई गई थी, तो इसी तरीके से कुछ जितनी भी दुकानें हैं मार्केट के अंदर हैं, अगर वो चाहे सरकार तो उन्हें थोड़ा साइड में देकर वहीं पार्किंग की सुविधा दी जाए, तो ये ड्राइवर भाइयों को ज़्यादा आसानी होती। अगर चाहती तो सरकार इन सब चीज़ों पर गौर कर सकती थी।
तो अजीत भाई आप और क्या बताना चाहेंगे? व्यवस्थाएं हैं, देखिए कि मान के चलिए अपने उत्तर प्रदेश में अभी यहाँ व्यवस्था नहीं है, लेकिन अभी आप तमिलनाडु की तरफ जाइए, साउथ में कहीं भी जाइए, साउथ में इतना सुविधा मिलती है ड्राइवर के लिए। वैसे रोड सुविधा तो मिल ही जाती है, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स जगह जगह हैं। अभी है, आप हैदराबाद से लेके उधर निकल जाइए किधर भी रोड पे, आपको टॉयलेट कॉम्प्लेक्स से लेके ट्रक लेवाई से लेके सारी व्यवस्थाएँ मिलेंगी। वहाँ इतनी परेशानी नहीं होती है जितनी कि हम लोगों को उत्तर प्रदेश में इधर आने से होती है। उत्तर प्रदेश की सबसे आज की डेट में कमी है कि पुलिस प्रशासन अब सर क्या नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या है कि घूसखोरी के अलावा इनका दूसरा काम नहीं है। और क्या है कि मतलब जो है अगर पैसा इनको दिखाओ सारा काम होता है, ठीक है। और सिर्फ ये इतनी गाड़ियाँ इसी वजह से रुकी पड़ी हैं। आप मेरा कहना इस समय माइक पे ठीक नहीं रहता नहीं रहेगा बिल्कुल, क्योंकि सर पैसे लेके भी गाड़ियाँ जा रही हैं, उतारने दे रहे हैं, लेकिन बाय द वे अब हम लोग को 5-6 किलोमीटर जाना है तो नहीं उतारने दे रहे हैं। ये सारी समस्याएं सर हैं। हमारे भाइयों का कहना ये है कि सबसे पहले तो ये परिवहन ऐप में कुछ सुधार करा जाए। इस परिवहन ऐप की जगह स्कैनर होना चाहिए कि अगर हम और हमारे कागज़ में कुछ कमी है उसे आप ऑनलाइन चेक करें और उसे स्कैनर के रूप में हो। अगर एक बार इस पे स्कैन कर दिया गया है, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो बारकोड लगा हुआ है, अगर उसे स्कैन करके अगर दिखाया जाता है तो ये हमारा बारकोड लगा हुआ है यहाँ पर। अगर इस बारकोड को अगर स्कैन करा जाएगा और अगर चालान होता है तो डायरेक्ट कोर्ट का होना चाहिए। और कोर्ट से गुजारिश है कि अगर हमारी गलती है तो वो चालान पहली बार हमारा 10% पे होना चाहिए और हम अपनी गलतियों को सुधारें, ना कि हम किसी को पैसा दे के कहीं निकलें। अगर हमारी गलतियां हैं तो सबसे पहले आप है ना हाईवे पे लगाएं, जहां से टोल टैक्स है वहां पर आप उस पर भी लगा सकते थे और लगाने के बाद में वहां चालान होता। और ऑटोमेटिक जितने भी परिवहन के ऐप के जो यहाँ पर प्रशासन द्वारा अधिकारियों को जो मोबाइल मिला हुआ है उसमें भी वही सुविधा दें, या कि ये नहीं कि भाई आपका जो है ना सिस्टम के अनुसार में चढ़ा या नहीं चढ़ा, चलो हम इसे काट देते हैं, हमारा गलती से चढ़ गया था। ये पावर होनी नहीं चाहिए उनके हाथ में। अगर ये पावर उनके हाथ से ख़त्म कर दी जाती है और परिवहन की जगह स्कैनर जो है ना स्कैनर दे दिया जाए, परिवहन स्कैनर, इसमें कोई अधिकारी भी हो, कोई नेता भी हो, अगर एक बार स्कैन कर लिया उसके कागज़ों में कमी है तो चालान उसका भी होना चाहिए। हमारी जनता का यही मांगना है और ड्राइवरों का और ड्राइवर भाइयों का, गाड़ी मालिकों का यही सब मानना है। मैं ड्राइवर अधिकारी ग्रुप से पवन कुमार। जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और जितने भी मेरे देश के ड्राइवर भाई सुन रहे हैं और अन्य पब्लिक सुन रही हो, वे सब मेरे ड्राइवर भाइयों के लिए आगे आकर अपना योगदान दें और हमारी परेशानियों को समझते हुए उसमें सुधार करने के लिए कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।